प्रभु में मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि आज भी परमेश्वर के अपार दया और अनुग्रह से, परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आप सब बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। ये क्रिसमस का सप्ताह है। ये क्रिसमस का सप्ताह है और ये एक क्रिसमस मैसेज है जो परमेश्वर ने आज दिया है हमें। जन्म पर्व हम मनाते हैं, यीशु मसीह का जन्म पर्व हम मनाते हैं। और यीशु मसीह इस पृथ्वी में आए, एक बालक के रूप में आए, एक कुमारी स्त्री के द्वारा, मरियम जिसका नाम था, इस पृथ्वी में जन्म लिए। और उसके बाद वो हमारे दुनिया में आकर, मनुष्य के बीच में आकर हमें उद्धार दिए, हमें मुक्ति दिए, हमारे जीवन के हर दुखों से, हमारे जीवन के पाप और बुराई से, अनंत मृत्यु से। इसलिए क्रिसमस एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जो हम मनाते हैं, याद करते हैं यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान को, उस बड़े दिन को बड़ा दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिन था जब मसीहा, मनुष्य को आज़ादी दिलाने वाला, मनुष्य के जिंदगी के हर नकारात्मक बातों से आज़ादी दिलाने वाला परमेश्वर आया था इस पृथ्वी में। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे। और लूका रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके 26वें पद से लेकर 35वें पद तक, 26वें पद से लेकर 35वें पद तक लिखा हुआ है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। लिखा हुआ है कि याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। लिखा हुआ है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को इस वचन के लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद देंगे। ये वचन है यीशु मसीह के जन्म का। ये जिब्राइल स्वर्गदूत, अंग्रेजी में गैब्रियल बोलते हैं, जिब्राइल स्वर्गदूत। मरियम उस समय शादीशुदा नहीं थी, मंगनी हुई थी उसकी यूसुफ से, लेकिन शादी नहीं हुई थी, और वो कुंवारी थी, वर्जिन थी। और स्वर्गदूत उसके पास आकर कहते हैं कि मरियम, तेरे यहाँ, तेरे जीवन में, तेरे गर्भ से परमेश्वर का पुत्र पैदा लेगा, और वो महान होगा, परम प्रधान होगा, वो राजाओं का राजा होगा, और सबसे बड़ी बात, उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। वो अनंत काल के लिए राज्य करने के लिए आ रहा है। मनुष्यों के जीवन में, मनुष्यों के हृदय में, स्वर्ग में, पृथ्वी में, हर जगह वो अनंत काल के लिए राज्य करने वाला राजा होगा, जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, और वो मनुष्य का उद्धार करने के लिए आ रहा है। ये स्वर्गदूत ने
मरियम से कहा। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, सबसे पहले स्वर्गदूत ने मरियम से क्या कहा? कहा आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो। कहने का मतलब स्वर्गदूत कहना यह चाह रहा है मरियम से कि हो सकता है मरियम एक साधारण परिवार से थी। मरियम जाहिर सी बात है एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही अच्छी लड़की रही होगी, इसलिए यीशु मसीह ने उसे चुना। लेकिन सांसारिक रूप में हो सकता है मरियम बहुत ही साधारण परिवार से होगी और जिंदगी में बहुत आनंद के दिन हो सकता नहीं देखी होगी, दुख देखी होगी, लज्जा देखी होगी, शर्मिंदा देखी होगी। हो सकता है समाज में, बाइबल में लिखा भी हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ऐसों को चुना है जिनको समाज कुछ भी नहीं समझता, एकदम बेकार समझता है, घृणित समझता है, अछूत समझता है। ऐसे लोगों को यीशु मसीह चुनता है महान बनाने के लिए, ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और मरियम भी उसी आधार पे एक साधारण लड़की थी, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के लिए उन लोगों को एक ढंग का घर भी नहीं मिल रहा था, एक ढंग की जगह भी नहीं मिल रही थी यीशु मसीह के जन्म के लिए। मरियम जब गर्भवती थी, इससे समझ में आता है कि मरियम गरीब परिवार से थी। मरियम हो सकता है जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की हो, बहुत जिंदगी में संघर्ष की हो सकता है कभी उसे समाज में इज्जत ना मिला हो सकता है उसके बहुत सारे ऐसे सपने हो जो कभी पूरे ना हुए हो तब तक, हो सकता है जिंदगी में केवल हार का सामना की हो वो। और इसीलिए स्वर्गदूत कह रहा है कि मरियम, अब तेरे जीवन में कोई पैदा लेने वाला है। कौन? परमेश्वर, यीशु मसीह। और क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है, आनंद का राजकुमार है, हर चीज का विजय परमेश्वर है वो हमारा। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु को भी हराने वाला परमेश्वर है, मृत्यु को भी हराने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था, वो मर गए थे, लेकिन तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। क्यों? क्योंकि वो विजय परमेश्वर है, यीशु को मौत भी नहीं हरा सकती। और वो विजय परमेश्वर अगर हमारे जीवन में आ जाए तो उनका जय हमारे जीवन में आ जाता है, उनका आनंद हमारे जीवन में आ जाता है, उनकी शांति हमारे जीवन में आ जाती है। यीशु की हर ताकतवर बातें हमारे जीवन में आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्यों? क्योंकि यीशु आ रहा है, तो यीशु के साथ जाहिर सी बात है सारी वो बातें जो यीशु के अंदर पाई जाती हैं वो भी आ जाती है हमारे जीवन में। जिस प्रकार हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, यहाँ पर हमारे कॉलोनी में रोड है और वो रोड कई सालों से खराब थी और हम लोगों ने कई बार म्युनिसिपल में एप्लीकेशन लिखा और कई कोशिशें की, लेकिन वो रोड बन नहीं पाया, वो सड़क बन नहीं पाई। लेकिन एक बार हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आने वाले थे हमारे इलाके में, और वो आए और यहाँ पर आकर वो अपना प्रदर्शन किए और सब कुछ किए। तो उनके आने से पहले वो रोड जो सालों से हमारी वो सड़क बन नहीं पा रही थी, वो रोड बन नहीं पा रहा था, वो रोड बन गई। बहुत अच्छे से वो रोड बन गया, वो सड़क बन गई बहुत अच्छे से। यहाँ तक कि सड़क के आसपास के इलाकों को भी सरकार ने बहुत ही सुंदर बना दिया और बहुत खूबसूरत इलाका बन गया हमारा राष्ट्रपति के आने से पहले। तो सोचिए, राष्ट्रपति जो कि सिर्फ एक देश का राष्ट्रपति है, जो कि एक इंसान है, ईश्वर नहीं है, उनके आने से पहले अगर उस जगह में उनका सारा शौर्य आ जाता है, उनका सारा रुतबा पहले से ही उस जगह में आ जाता है, तो यीशु तो बाइबल में लिखा हुआ वो राजाओं का राजा है, ईश्वरों का ईश्वर है, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, अल्फा और ओमेगा है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, ऐसा परमेश्वर है। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला परमेश्वर है। ऐसा यीशु अगर आपके और मेरे जीवन में आ जाए तो फिर आपके जीवन में कैसा बदलाव आएगा, कैसा परिवर्तन आएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा बदलाव और ऐसा परिवर्तन
आपके जीवन में आ जा सकता है। क्यों? क्योंकि राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर आपके अंदर पैदा लेना चाहता है, आपके अंदर प्रवेश करना चाहता है, आपके मन में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके जीवन से जुड़ी हर बातों में। बाइबल में लिखा हुआ है कि मैं द्वार पर, यीशु कहते हैं मैं द्वार पर खटखटा रहा हूं ताकि तुम द्वार खोलो। मैं तुम्हारे बीच में आना चाहता हूं, तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जब यीशु हमारे अंदर आता है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की हर ताकत हमारे अंदर आ जाती है। और जितनी भी बुरी बातें हैं, गंदी बातें हैं, अगर हमारा मन पाप से भरा हुआ है, हमारा मन दुख से भरा हुआ है, हमारा मन नाना प्रकार के सांसारिक बोझों से भरा हुआ है, समस्याओं से, चिंताओं से, डर से भरा हुआ है, और हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे पाप और बुराई की बातें हैं। हो सकता है हमारा स्वभाव अच्छा नहीं, हमारा सोच विचार अच्छा नहीं, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। हो सकता है हम असफल जीवन जी रहे हैं, हो सकता है हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, हो सकता है हम अपमानित जीवन जी रहे हैं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है अच्छा नहीं हमारे जीवन में। हम में से हर एक जन, मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं। आपके जीवन में हो सकता है ऐसी कुछ बातें या बहुत सी बातें होंगी जो आपके जीवन में अच्छी नहीं है और जिसको लेकर आप संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, आप दुखी हैं। और इसीलिए तो स्वर्गदूत उस भविष्यवाणी को कर रहा है, वचन उस भविष्यवाणी को कर रहा है कि अब तुम्हें शोकित रहने की जरूरत नहीं है, शोकित नहीं रहना पड़ेगा तुम्हें, दुखी नहीं रहना पड़ेगा अब तुम्हें। और अब तुम हारा हुआ जीवन नहीं जियोगे, लेकिन विजयी जीवन जियोगे, आनंद से भरा हुआ जीवन जियोगे, संतुष्टि से भरा हुआ जीवन, शांति से भरा हुआ जीवन, सामर्थ और ताकत से भरा हुआ जीवन, उन्नति और तरक्की से भरा हुआ जीवन, मान और सम्मान का जीवन, पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन, अद्भुत अलौकिक जीवन। क्यों? क्योंकि हमारा यीशु अलौकिक है, डिवाइन है, अलौकिक है, सुपर नेचुरल है, अद्भुत है। और इसीलिए अब तुम्हारा जीवन भी सुपर नेचुरल, अद्भुत, अलौकिक बन जाएगा। और तुम आज तक अगर जीवन में खुश नहीं थे तो अब बेहिसाब तरीके से खुश रहोगे, बेहिसाब तरीके से खुश रहोगे, बेहिसाब खुशी बहेगी तुम्हारे जीवन से, बेहिसाब शांति बहेगी तुम्हारे जीवन से। और तुम यीशु के बुद्धि, ज्ञान, ताकत, पवित्रता और यीशु के स्वभाव से भर जाओगे। और तुम्हारे जीवन में आज तक अगर सफलता नहीं थी तो अब इतनी सफलता देखोगे तुम, इतनी सफलता देखोगे कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने जिंदगी के हर लड़ाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से जीत पाओगे। अब तुम विजय जीवन जीत पाओगे। अपने जिंदगी के हर दुखों को अब तुम हरा दोगे, पूरी तरीके से हरा दोगे। क्यों? क्योंकि यीशु अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। और क्योंकि यीशु हार नहीं सकता, इसलिए अब आप भी हार नहीं सकते। मरियम ने कहा, ऐसा ही हो हे स्वर्गदूत, तू जो कह रहा है ऐसा ही हो। और ऐसा ही हुआ। यीशु मसीह मरियम के जीवन में पैदा लिए पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु हमारे जीवन में भी पैदा लेते हैं। और यीशु को मरियम ने अपने साथ रखा। मरियम हमेशा यीशु के साथ बनी रही आखिर तक। और इसीलिए मरियम को यीशु मसीह ने अपार आशीषें दी। मरियम का नाम आज भी हम लेते हैं, बहुत ही मान और सम्मान के साथ लेते हैं। बहुत से लोग मरियम को मरियम माता भी कहते हैं, उनका आदर करते हैं, उनके नाम से प्रार्थना भी करते हैं। सब क्रिश्चियन दुनिया में मरियम का आदर करते हैं। मरियम का तब भी आदर किया गया, ज्योतिषी लोग आए, मरियम के सामने झुके, यीशु के सामने झुके, मरियम के भी सामने झुके। और आज तक उस मरियम का आदर और सम्मान किया जाता है। यीशु एक बार किसी के जीवन में प्रवेश कर जाए तो उस इंसान को यीशु मसीह अपने जैसा महान बना देता है,
अपने आशीषों से भर देता है, अपनी तरह सब कुछ कर देता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम मेरी संतान हो, जो मेरे पास है वो ही मैं तुम्हें दूंगा, सब कुछ दूंगा। यीशु ने सब कुछ दिया हमारे लिए, अपने प्राण को दे दिया, अपने जान को दे दिया, तो और क्यों कुछ रख छोड़ेगा। यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं रख छोड़ा तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं। जो मेरे पिता के पास है, जो मेरे पास है, मैंने सब तुम्हें दे दिया। और यीशु मसीह क्योंकि अनंत काल के परमेश्वर है, उनके राज्य का कभी अंत नहीं होता, इसीलिए यीशु को अगर आप अपना लेते हैं, यीशु को अगर आप थाम लेते हैं, यीशु को अगर आप पकड़ लेते हैं, तो वही यीशु की आशीषें आपके जीवन में भी अनंत काल के लिए आ जाती है। अनंत काल के लिए एक बार यीशु का जीवन, यीशु का आनंद, यीशु की शांति, यीशु की ताकत, यीशु की शक्ति, यीशु की आशीषें, यीशु का सब कुछ अगर आपके जीवन में आ जाए, तो वो चीजें अनंत काल के लिए आपको आशीषित करती है और वो कभी भी आपके जीवन से खत्म नहीं होती। बस करना क्या होगा मेरे प्रियो? मरियम ने विश्वास किया सबसे पहले तो स्वर्गदूत का कि हाँ, मसीहा को मैं ग्रहण करती हूं, यीशु को मैं ग्रहण करती हूं। और दूसरी बात, यीशु जब मरियम के जीवन में पैदा ले लिए, तो मरियम ने यीशु को त्यागा नहीं, कभी कहीं अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ा आया। मरियम ने यीशु को अपने साथ रखा, अपने जीवन को यीशु के साथ बनाए रखा आखिर तक यीशु के क्रूस के बलिदान तक, और यीशु के चले जाने के बाद, स्वर्ग चले जाने के बाद भी मरियम ने यीशु के आत्मा को नहीं छोड़ा। आज यीशु कह रहा है आपसे और मुझसे कि तुम्हारे जीवन में भी आनंद और जय अब मैं ला दूंगा। आज तक हो सकता तुम अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखे होगे, बहुत सारे असफलताओं को देखे होगे, बहुत पाप बुराई से भी जूझे होगे, लेकिन आज से मैं तुम्हारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। तुम्हें पापी से धर्मी बना दूंगा, अपवित्र से पवित्र बना दूंगा, कमजोर से सामर्थी बना दूंगा, हारे हुए पराजय जीवन से विजय जीवन दे दूंगा, और हर तरीके से तुम आशीषित और भरे पूरे रह सकते हो। हर तरीके से परमेश्वर आपके जीवन को स्वर्गीय बना देगा। जितना आशीषित हम स्वर्ग जाकर हो सकते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह यहीं इसी पृथ्वी में आपको स्वर्गीय आशीषें दे सकता है, देना चाहता है और देगा। आप समझ सकते हैं, लंगड़े चलने लगे, मुर्दे उठने लगे, ये बातें अलौकिक है, यह बातें पृथ्वी में नहीं होती, ये स्वर्गीय बातें हैं, और ये स्वर्गीय बातें परमेश्वर इस पृथ्वी में करता है। पानी पर चलना, समुद्र का अलग हो जाना, ये सब साधारण बातें नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर स्वर्गीय आशीषें आपको इसी पृथ्वी में देना चाहता है। अनंत जीवन तो देना ही चाहता है, साथ ही साथ इस पृथ्वी में आपको हर तरीके से आशीषित और सामर्थी बनाना चाहता है। हर तरीके से आप जो भी कर रहे हैं, आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, आप स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हैं, आप जवान हैं, आप मिडिल एज पर्सन हैं, आप माता पिता हैं, आप भाई बहन हैं, आप नौकरी वाले हैं, आप बिजनेस वाले हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप कोई भी हो, परमेश्वर आपको, आप ही के जीवन में इसी समय, इसी पल आपको और आपके परिवार को बेहिसाब तरीके से आशीषित करना चाहता है। आपके जीवन में कितनी भी बुरी लतें, बुरे स्वभाव क्यों ना हो, उन सारे बुरे स्वभाव, बुरे सोच विचार, बुरी लतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है इसी वक्त। और परमेश्वर यीशु मसीह आपको अपनी तरह बना देना चाहता है, बनाना चाहता है, बना सकता है, बनाएगा यीशु। उन्होंने वादा किया है कि मैं जीवन देने आया हूं तुम्हें, बहुतायत का जीवन, थोड़ा बहुत नहीं, बहुतायत का जीवन, हर तरीके से स्वर्गीय जीवन, और यीशु देंगे। करना क्या है? मरियम एक बार जब यीशु को थामी तो कभी छोड़ी नहीं। आप भी यीशु को एक बार, यीशु पर जब विश्वास बना लीजिए, यीशु को ग्रहण कर लीजिए अपने जीवन में, फिर यीशु को दोबारा कभी नहीं छोड़िए, लगे रहिए। ऐसा नहीं है कि दुख समस्याएं आगे नहीं आएंगी। मरियम के जीवन में दुख समस्याएं आई, जो यीशु छोटा सा बालक बन के उनके गोद में पैदा लिया, उसी यीशु को जवान होते देखा, और उस जवान यीशु को, अपने बेटे को सूली पर मरते देखा। मरियम को भी दुख देखना पड़ा, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं देखना पड़ा यीशु के आने के बाद, लेकिन मरियम उन सभी दुखों पर विजय हासिल करते हुए महान बनती चली गई, आज भी महान है।
और यीशु मसीह आपके जीवन में एक बार आ जाएंगे, आप यीशु को थाम लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि दुख समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन उन सब दुख समस्याओं का आप हराते चले जाएंगे, हराते चले जाएंगे, आप जीतते चले जाएंगे, आप महान होते चले जाएंगे, आप महान होते चले जाएंगे। आखिर तक, जब तक इस पृथ्वी में आप महान होते चले जाएंगे और स्वर्ग राज्य जाएंगे। हालेलुया। दुख समस्या, यीशु ने तो कहा ही है कि जब तक तुम इस पृथ्वी में हो क्लेश आएगा, शैतान है और शैतान जलता है यीशु से और यीशु के लोगों से, लेकिन वो हारा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। वो सिर्फ हमें परेशान करने आ सकता है, लेकिन हमें हरा नहीं सकता। हरा तभी सकेगा अगर हम यीशु को छोड़ दे तो, लेकिन अगर आप यीशु को पकड़े रहेंगे, आप कभी नहीं हारेंगे अपने जीवन में, कभी नहीं हारेंगे। लिखा हुआ धर्मी जन 7 बार भी गिरे फिर खड़ा उठता है। कहने का मतलब कितनी बार भी समस्या आ जाए आपके जीवन में, मौत भी आ जाए, तो भी आपको हरा नहीं पाएगी, बाइबल में लिखा हुआ है। और आप सब बातों पर विजय हासिल करते चले जाएंगे जीवन भर, और स्वर्ग राज्य भी जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु कह रहा है कि यीशु, मैं तुम्हें जय और आनंद से भर दूंगा, बस एक काम करो, मुझे थाम लो और हमेशा हमेशा के लिए थाम लो। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए जीवन में, मुझे छोड़ना मत, यीशु को छोड़ना मत। यीशु को थामे रहने का क्या मतलब है मेरे प्रियो? बाइबल के वचनों को थामिए। बाइबल में जितने भी वचन लिखे हैं उनमें मन लगाइए, उन्हें पढ़िए, उन्हें सीखिए, उन्हें सुनिए, उन्हें अपने हृदय में बोल लीजिए, उन्हें सदा याद रखिए, उसी में अपने मन को लगाए रखिए, यीशु के वचनों में अपने मनों को लगाए रखिए। और यीशु का वचन ही यीशु है, और वो आपके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। हालेलुया। यीशु मसीह इन सभी वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपके अपार दया और अनुग्रह प्रेम के लिए। सचमुच क्रिसमस हम मनाते हैं इस बात को याद करते हुए कि यीशु मसीह इस पृथ्वी में आप आए। अगर आप इस पृथ्वी में नहीं आते प्रभु, तो हम कभी भी उद्धार नहीं पाते, अनंत मृत्यु से मुक्ति नहीं पाते, और इस पृथ्वी के भी श्रापित जीवन से मुक्ति नहीं पाते। आपके आने की वजह से यीशु सचमुच हमारे जीवन में जय और आनंद आ जाता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज आप फिर से इस बात को हमें याद दिला रहे हैं कि इस पृथ्वी में मैं आया तुम्हें जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, तुम्हारे जीवन में जय और आनंद लाने के लिए आया हूं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जिस प्रकार मरियम के जीवन में आपने जय और आनंद लाया और मरियम को हमेशा हमेशा के लिए आशीषित कर दिया, प्रभु दया कीजिए आपके हर बच्चों को, जितने लोग आज आपके वचन को सुन रहे हैं, आपके हर बच्चों पर दया कीजिए और हमारे हर पापों और गुनाहों को क्षमा करके अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करके मरियम की तरह हमें भी प्रभु आप हमेशा हमेशा के लिए आशीषित कर दीजिए। अपने अपार जय से हमें भर दीजिए, आप अपने अपार आनंद से हमें भर दीजिए, और आपके बच्चों को प्रभु आप विजयी बना दीजिए अपनी तरह। यीशु जैसे आप विजय परमेश्वर है, आपके बच्चों को भी आप अपने में होकर विजय बना दीजिए हमेशा हमेशा के लिए पिता, ताकि हम अपने जीवन के हर बुरी बातों को हमेशा के लिए हरा कर, खत्म करके, जीवन में आप में होकर अपार आनंद और शांति और भलाई की ओर बेहिसाब तरीके से बढ़े और हमेशा जीवन भर बढ़ते रहे। ऐसी दया और अनुग्रह कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, इन सभी आशीषों का आप अपने बच्चों को दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह से आज मैं फिर से आप लोगों को परमेश्वर के वचन को बता पाया। मैं विश्वास करता हूं इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर आपको बहुत आशीष दिए हैं, और आने वाला सालों साल आपका बहुत आशीषित बीतेगा, बहुत आशीषित बीतेगा। दुख समस्याएं अगर आएंगी भी, तो भी आप उन दुख समस्याओं को हराएंगे और आप आशीषित होते चले जाएंगे। यीशु का वादा है और ये जरूर आपके साथ होगा। बस थामे रहिए, यीशु को छोड़िए कभी नहीं। हालेलुया। इन सब बातों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष मिले। मैं फिर से अगली बार आप लोगों से मिलूंगा परमेश्वर के एक नए वचन के द्वारा। हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रभु में फिर से मेरे सभी प्रियों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।